हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के आने वाले मूव को कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे। आज का जो भी ट्रेंड आया एंड देखा जाए तो निफ्टी काफ़ी बियरिश लग रहा है इधर पे। बुलिश ट्रेंड के बाद जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ बुलिश कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी आ रही थी और बियरिश कैंडल छोटी छोटी आ रही थी। लेकिन आज का जो कैंडल है उसने प्रीवियस जो कैंडल का ऑलमोस्ट 70% तक खा लिया है। तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगा बुल्स के लिए। लेकिन हालांकि आज मंडे है एंड आने वाले और 4 ट्रेडिंग सेशंस बाकी है, तो एनीथिंग कैन हैपन। बुल कैन बाउंस बैक। बट जिस हिसाब से आज का कैंडल फॉर्म हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि बियर्स छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं आज हुआ क्या। यहाँ एक ट्रेंड लाइन हम लोगों ने प्लॉट किया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रीवियसली यहाँ एक ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद मल्टीपल टच पॉइंट्स आए, उसके बाद एक कैंडल पॉज लिया एंड देन बहुत बड़ा एक कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, देन वापस से रीटेस्ट हुआ एंड देन ऊपर एक शार्प कैंडल आया था। हमेशा याद रखना, कोई भी स्पाइक्स आती है ना, जब भी आपकी बड़ी बड़ी स्पाइक्स आती है, ये हमेशा कभी ना कभी तो टेस्ट होगा ही होगा। जैसा कि हमको यहाँ एक बड़ा स्पाइक दिखा, ये हालांकि कहीं ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं तो जाके टेस्ट हुआ। तो यहाँ एक स्पाइक आया है, तो इसको टेस्ट करने के लिए मुझे लगता है जा रहा है। और अगर देखा जाए तो अभी भी ये इनसाइड कैंडल के अंदर है। तो जब तक ये लो नहीं ब्रेक करता है, मैं कोई ट्रेंड के साथ नहीं जाऊंगा। हालांकि ये बुलिश ट्रेंड है, अभी भी बुलिश ट्रेंड के साथ हूँ, लेकिन ये 70% इसको कैंडल को ग्रैब नहीं करना चाहिए था, खाना नहीं चाहिए था। कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि एक बड़ी कैंडल जब ट्रेंडिंग आई, एक बड़ी कैंडल आई है, तो उसके बाद हमको पॉज होना चाहिए। तो कल का दिन एक पॉज कैंडल लिया था। आज हम इसको सीखेंगे कि कैसा ट्रेंडिंग होता है और कैसा ट्रेंड रिवर्सल होता है। देखिए, ट्रेंडिंग ऐसा होता है कि ऊपर गया, फिर नीचे थोड़ा कंसोलिडेट किया, एक सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, फिर प्रीवियस जो रेजिस्टेंस बनाया था उसने, वहाँ एक सपोर्ट लेता है, फिर जाता है, फिर एक रेजिस्टेंस वो क्रिएट करता है, उसका सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है। तो पहले सपोर्ट्स यहाँ मल्टीपल बनते रहते हैं और रेजिस्टेंस जो है वो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, वो बाद में सपोर्ट बनता है। ये है अप ट्रेंड का फॉर्मूला। ट्रेंड में क्या होता है, सबसे पहले वो नीचे आता है, जो प्रीवियस सपोर्ट हुआ करता है उस पे वो टाइम स्पेंड करता है, फिर वो थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर उसको तोड़ता है। तो यहाँ ऊपर एक रेजिस्टेंस वो फ्रेश क्रिएट करता है, जो पहले सपोर्ट हुआ करता था उसको वापस से वो रेजिस्ट करता है, ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, फिर वो नीचे आता है, इस सपोर्ट को वापस से ब्रेक करता है, फिर वापस से प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करता है, फिर नीचे आता है। ये है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड ठीक इसका उल्टा है। लेकिन मुझे जैसा फील हुआ था कि मान के चलिए अप ट्रेंड है, उसके बाद ये जो लास्ट सपोर्ट है यहाँ पर वो धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर यहाँ से यू टर्न लगा के इस प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ देगा, टाइम स्पेंड करेगा। हुआ क्या? लेकिन हुआ क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा लेवल है, ये प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस था वहाँ पर 15 मिनट चार्ट में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये रेजिस्टेंस को एक तोड़ता है, सपोर्ट को तोड़ता है, सॉरी, फिर यहाँ कंसोलिडेशन होता है, यहाँ तक ठीक था। आज क्या करता है, ये सबसे पहले जो दूसरा जो सपोर्ट था इसको ब्रेक करता है और इधर पे सबसे पहला पुल बैक लेता है। तो ये जो आया नीचे, फिर वो जो टेस्ट करके वापस नीचे जो आया है, फिर आप अब इस मूव को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले इसने ब्रेक डाउन किया यहाँ, फिर इसने यहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर आप देखिए हर एक जगह पर ये ब्रेक डाउन करते हुए आ रहा है, हर एक जगह पे ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते करते आ रहा है। तो ये पूरा डाउन ट्रेंड का एक सबसे पहला सिंबल है। तो इसको मैं इग्नोर नहीं करूँगा, भले ही मार्केट कितना भी अप ट्रेंड हो, लेकिन अगर ट्रेंड बेंड हो रहा है तो मुझे उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर हम आवरली में देखते हैं तो यहाँ पर जो लास्ट जो सपोर्ट है 280 के करीब, ये हमारा लास्ट सपोर्ट है। यहाँ पर देखिए, आज आवरली में एक भी कैंडल ग्रीन नहीं बनी है। एंडिंग 15 मिनट चार्ट में आपको एक चीज़ दिखेगा, जो कि है क्लासिकल एम पैटर्न बना है। एम पैटर्न कैसा होता है, सबसे पहले यहाँ पर
वो यहाँ से जो बाइंग क्रिएट हुआ था ये ऊपर गया, नीचे आया, इसने एक रेजिस्टेंस बनाया यहाँ पर, एक छोटा सा रेजिस्टेंस, यहाँ पहला रेजिस्टेंस था, ये R1 है, ये R2 बन गया। उसके बाद इसने क्लासिकल एम पैटर्न बनाया। तो एम पैटर्न जो है कंप्लीट करने यहाँ तक आ सकता है 280 तक। 319 पे आज उसने क्लोज किया है, तो 280 से 390 319 सॉरी, सो रफली अराउंड 40 पॉइंट्स है। कल अगर इसी रेंज में खुल के अगर ये नीचे ब्रेकडाउन करता है तो इनसाइड कैंडल का एक ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो उसको हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि इनसाइड कैंडल हमारा कैसा फॉर्म हुआ था। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका हाई कुछ 24,800 है और लो है 24,200, तो लफली अराउंड 600 पॉइंट्स आ रहा है। तो अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, अगर ऊपर जाता है तो हमने क्या सीखा था कि प्लस कर देंगे, और नीचे जाता है तो माइनस कर देंगे। 24,200 को अगर हम 600 से माइनस कर देते हैं तो इट इज़ कमिंग अराउंड 23,600। सो हमारा टारगेट हमको मिल गया है। अभी हम देखते हैं कि 23,600 में क्या है। तो ये है 23,600। सो अगर हम देखें रफली तो इस टारगेट को हम कैसे लेंगे, ये इनसाइड कैंडल के टारगेट को हम कैसे लेंगे। सबसे पहले तो ये इस जोन पे आएगा। तो हमने क्या सीखा था कि प्रीवियसली हमारा जहाँ बायर और सेलर ने फाइट किया था वहाँ पर सबसे पहला आता है, फिर उसको टेस्ट करता है। तो ये सबसे पहला हमारा सपोर्ट जोन है, तो इसको टेस्ट करेगा, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे जाएगा एंड देन 23,600 एंड बिलो ये जगह जो है ये सपोर्ट का काम करेगी। सो अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है तो कल ही सबसे अच्छा चांस है। अब इसका कल क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज जो है इसको इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए था। अब क्यों मैं इसका बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत सारा टच पॉइंट के बाद एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद हम ऊपर गए थे। तो आज यहाँ जो ये इसने ब्रेकडाउन, एक मिनी ब्रेकडाउन टाइप का किया है मेरे लिए, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्लोजिंग इसके ऊपर आ नहीं रही थी। तो अगर हम प्रीवियसली चार्ट को देखते हुए अगर एनालाइज करें तो ये वाला जो पॉइंट है इसके नीचे कोई भी मतलब ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर रही थी, उसके बाद सडनली एक कैंडल ऊपर आती है, देन एक अपमूव आता है। तो हमको क्या इससे क्या एग्जांपल मिल रहा है कि इसके अगर नीचे गया तो डाउन मूव हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सो इसको अगर हम कंट्रोल वी कंट्रोल सी करेंगे तो इसका रफली अराउंड 24,250 और 200 के नीचे ही हमारा नेक्स्ट सेलिंग ट्रिगर होगा। अगर मान के चलते हैं कि मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना है तो यहाँ से कल इसको सपोर्ट लेना है, देन इसको यहाँ से शार्पली बाउंस करना है। अब मेरे हिसाब से मुझे जितना लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो सबसे पहला तो ये है कि यहाँ से अगर सपोर्ट लिया जाता है तो कल ये 24,489 जो 24,500 का यहाँ एक रेजिस्टेंस लेगा, देन उसके बाद वो ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ एक ब्रेकडाउन हुआ है। तो ऊपर जाने के टाइम पे ये जो पॉइंट है इसके लिए ये यहाँ पर इसको रोकेगा, सबसे पहला बात। और दूसरा बात ये है कि इस कैंडल का जो 50% है समवेयर अराउंड इधर ही आता है, तो मेरे लिए वाइटल पॉइंट है। तो अगर हम वीकली चार्ट ध्यान से देखते हैं तो इस जगह पे सपोर्ट लिया गया था। ये जो जगह आ रहा है एक समवेयर अराउंड 23,280 300 समवेयर अराउंड यहाँ पर से सपोर्ट लिया गया था। उसके बाद जो हमारा अप मूव है वो स्टार्ट हुआ था। तो अगर मैंने जो आपको कहा था कि कोई भी स्पाइक आता है वो टेस्ट होता है कभी ना कभी, तो ये वाला अगर स्पाइक कभी टेस्ट हुआ तो नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड दिस 21,200। अब अगर इसको मेरे को जस्टिफाई करना है कि इस टारगेट को हम कैसे लेंगे, अगर ये कहाँ से आया, तो मुझे यहाँ पर एक एच दिख रहा है, यहाँ पर एक एच दिख रहा है। ठीक है, सो मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम यहाँ कॉपी कर देंगे। तो ये 26,300 का कुछ लेवल है और ये 23,300, तो रफली अराउंड 3,000 पॉइंट है। अगर मैं 23,300 से 3,000 पॉइंट माइनस कर दूँ तो 20,300 आ रहा है। सो ये बहुत हाईली ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन ये मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सो इस ये वाला कैलकुलेशन, ये ब्रॉडर कैलकुलेशन, ये मेरा इमेजिनेशन है, शायद ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ और अगर इस
पॉइंट के नीचे 24,000 के नीचे हम सस्टेन करना स्टार्ट कर दिए और 23,600 के नीचे भी अगर हम आ गए तो ये वाला जो स्पाइक है और ये वाला स्पाइक ये टेस्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद मेरा जो बड़ा वाला टारगेट है उसके लिए मैं प्लान तो मैं करूँगा। निफ्टी को ज़्यादा इसीलिए मैं बियरिश नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये इनसाइड कैंडल टाइप का था, लेकिन इधर पे एक हाई ब्रेक हुआ एंड बैंक निफ्टी अभी भी इसका सपोर्ट बहुत दूर है। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ से घूम गया तो इसका ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर नहीं है और ये पहले टेस्ट हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस पहले मल्टीपल टच पॉइंट आ चुका है। तो इसके ऊपर अगर निकला तो ये फ्रेश ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि निफ्टी नीचे चले जाए और बैंक निफ्टी ऊपर चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों साइमल्टेनियसली जाते हैं। और ये वाला जो जोन है 52,550 के करीब का जोन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये जोन अगर टूटता है, आसान नहीं होगा तोड़ना इसको, क्योंकि आप देख सकते हो जो चीज़ मैंने कहा कि कंट्रोल भी कंट्रोल सी है, कॉपी पेस्ट है, तो ये इधर से ऊपर नहीं जा पा रहा था, इसको इतना टाइम लगा ऊपर जाने में, तो इसको नीचे आने में भी बहुत टाइम लगेगा। यही चीज़ है, अगर एक बार मैं आ गया तो मुझे लगता है कि ये सब जगह भी टेस्ट, मतलब इधर आने में उसको ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि ये वाला जोन जो है ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर चले जाएगा, रिवर्स कर देगा एंड वो निफ्टी को ऊपर खींच लेगा। सबसे पहला स्टॉक है हीरो मोटो। हीरो मोटो में मैंने आज एक फ्रेश ट्रेड लिया था जो कि बियरिश ट्रेड था, जैसे कि निफ्टी हमको इंडिकेशन दे रहा था। हीरो मोटो में क्या है कि यहाँ एक सपोर्ट हुआ करता था, वो आज एक बहुत ही बियरिश कैंडल से ब्रेक डाउन हुआ है। हालांकि यहाँ 44,000 का एक साइकोलॉजिकल फिगर है जहाँ से वो सपोर्ट ले सकता है, लेकिन ये सपोर्ट भी क्या होगा, जैसा कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निफ्टी में डिस्कस किया कि ये वाला जो जोन है जहाँ इसने ब्रेक किया है, ये जो पहला जो उसका सपोर्ट हुआ करता था, और ये 44,050 इसका एक सपोर्ट है, तो ये शायद अगर ऊपर गया फिर ये नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और 42,000 तक का एक लेवल हमारे सामने आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स को मैंने इसीलिए पिक किया है क्योंकि ये इसका ऑल टाइम हाई था, इसके बाद ये नीचे गिरा, उसके बाद इसने इस लेवल को टेस्ट किया, वापस नीचे गिरा और वापस से टेस्ट किया एंड वापस से नीचे गिर के अभी इसने एक ब्रेकआउट किया है। तो अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, शायद आपको दिख रहा होगा, सो ये एक एच का पैटर्न है। ये लेफ्ट शोल्डर इसका, ये हेड, और ये राइट शोल्डर, आज इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो एच के पैटर्न में क्या होता है कि यहाँ से लेकर ये नेकलाइन से लेकर हेड तक का जो भी टारगेट है इसको हम ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमको 1650 का ये जो लेवल है ऑल टाइम हाई, ये देखने को मिल सकता है। ये काफ़ी एग्रेसिव स्टॉक है, एक एक दिन में 4-4-5% का मूवमेंट दे देता है। तो मुझे एकदम शॉक नहीं फील होगा कि अगर ये एक दिन में 4-5% मूव हो जाए, लेकिन टाइम भी लेता है। सो देखते हैं, होप सर, ऐसा करता हूँ मैं आपको ये वाला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने का मौका मिला है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आने वाले वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन में आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेशन रहे एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप सपोर्टिंग। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।